हिंदी खबर से बात करते हुए बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की वजह से ही मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। और क्या कुछ कहा, सुनिए। मेयर का चुनाव तो हुआ नहीं क्योंकि 3 फेज पूरे हो चुके, 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी। बात कर लेना चाहेंगे बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता हमारे साथ हैं। रेखा जी, कैसे देखती, क्योंकि सदन में जो हंगामा देखने को मिला वो हर किसी ने देखा, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर मेयर कब मिलेगी दिल्ली को? देखिए, आम आदमी पार्टी केवल क्या अपनी गुंडागर्दी के दम पे ही सब कुछ करना चाहती है। आज उनके 2 विधायक जो सजा याफ्ता हैं वो आकर के हाउस में बैठते हैं और बार बार आदेश होने के बावजूद कि भी उनको हाउस से बाहर भेजा जाए, वो नहीं भेजा जाता उनको। क्यों भाई? आपको यहाँ पे जो विधायक सजा याफ्ता हैं उनको हाउस में बैठने का अधिकार नहीं है। संजय झा, अखिलेश त्रिपाठी जी, वहाँ पे बार बार कहा गया कि उनको त्रिपाठी ने कहा कि जो आरोप की बात, जो भ्रष्टाचार की बात वो कर रहे हैं वो काफी 1.5-2 महीने पहले ही खत्म हो चुका है और कोर्ट ने सजा भी नहीं सुनाई। दोबारा रिवाइव हुआ है, दोबारा उनको सजा, उन्होंने गए थे, अपील की थी, उनकी सजा को दोबारा रिवाइव किया गया है। और ऐसे लोग जब हाउस में आते हैं, क्या क्या गुंडागर्दी वो करते हैं। रेखा जी, उनको बाहर किया जा सकता था, सदन स्थगित क्यों किया? बार बार बोला गया कि उनको बाहर किया जाए, बाहर किया जाए, परंतु उनको उसको बाहर नहीं करने दिया उन लोगों ने। और जो बोला गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से कि इलेक्शन होगा और इलेक्शन शुरू किया जाए, उसमें उन्होंने अपनी मुकेश जी, जो कि नेता विपक्ष है, नेता सदन है, वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने मना कर दिया साफ रूप में, स्पष्ट रूप में कि हम इस चुनाव को नहीं होने देंगे और इसको हम यहाँ पे नहीं मानते हैं। तो कानून जो है उसके हिसाब से हाउस चलेगा या उनकी। रेखा जी, जो स्क्रीन पे देखने को मिला वो देखा कि आपके लोग शांति से बैठे थे, बीजेपी के लोग चिल्ला, लोग आप बैठ करके मना कर दें कि जी हम चलने नहीं देंगे, हम होने नहीं देंगे, हम मानेंगे नहीं हम चुनाव को, तो वो शांति से बैठो या खड़े होकर के कहो, बात तो एक ही है। अब होगा, अब अगली तारीख क्या होगी? इनकी इच्छा ही नहीं है। मुझे लगता है आदरणीय केजरीवाल साहब ये चुनाव होने नहीं देना चाहते। आम आदमी पार्टी कह रही बीजेपी नहीं होने देना, कर देते ना। वो कहते कि हम तैयार हैं, कहा उन्होंने कि हम तैयार हैं, उन्होंने कतई नहीं कहा कि हम ये चुनाव होने के लिए देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमने मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिला दी, हम उसमें भी मान गए, प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा को बनाया गया, वो भी मान गए। देखिए, डीएमसी एक्ट 1957 में स्पष्ट रूप में जो लिखा है वो होना ही है। आप उसको हाँ करो या ना करो। आपकी बेवकूफ़ी है कि आपने पहले क्यों हल्ला मचाया, जानबूझ के पहला हाउस खराब किया, जबकि वो डिप्टी सीएम ने तो पहले ही ट्वीट कर दिया। सर देखिए, प्रोटेम ऑफिसर कानूनन डीएमसी एक्ट के हिसाब से बने हैं, उसमें आपके हाँ कहने से या ना कहने से कुछ नहीं होने वाला था। आपको अगली बार मानना पड़ा। जो नॉमिनेटेड पार्षद थे उनकी शपथ होने के हिसाब से वोटिंग ना होने के लिए आम आदमी पार्टी 100% वो जिम्मेदार है और केवल एक विक्टिम कार्ड वो खेलना चाहते हैं कि जी हाय हमें तो एलजी काम नहीं करने दे रहा, हमें ये नहीं होने दे रहा। तो केवल विक्टिम कार्ड वो दिल्ली की जनता को दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है और इस तरीके से दिल्ली में काम का नुकसान हो रहा है, दिल्ली के विकास का नुकसान हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता से। इनका कहना है कि वोटिंग ना होने के लिए पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन देखना भी होगा कि आखिर दिल्ली को मेयर कब मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। वहीं महेंद्र गोयल और प्रवीण देशमुख ने कहा कि बीजेपी मेयर का चुनाव होने ही नहीं देना चाहती, इसीलिए उन्होंने सदन में हंगामा किया है। सदन की कार्रवाई फिलहाल अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर दिल्ली को उनका मेयर कब मिलेगा और कौन बनेगा दिल्ली का मेयर। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से विधायक यहाँ पे हैं, महेंद्र सिंह गोयल भी हैं यहाँ पे और प्रवीण कुमार देशमुख भी यहाँ पर हैं। महेंद्र सिंह, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो चीजें सदन के अंदर देखने को मिली, आप लोग वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन इन सबके बावजूद भी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आज हुआ है बहुत दुखदाई हुआ है, पहले भी होता रहा है, लेकिन आज तो इन्होंने बिल्कुल हदें पार कर दी हैं। जिस कानून का वो हवाला दे रहे हैं कि 2016 के अंदर नॉमिनेटेड काउंसलर वोट डालेंगे, उससे पहले के बेंचों ने भी और उसके बाद की बेंचों ने भी, जिसके अंदर एक जज की जजमेंट ये थी कि नहीं डाल सकते, हाउस के अंदर नहीं डाल सकते, वार्ड कमेटी के अंदर नॉमिनेटेड काउंसलर वोट डालेंगे। उसके बाद डबल बेंच के अंदर भी मतलब यही फैसला रहा है। तो ये तो आज गुंडागर्दी की बिल्कुल हदें पार कर दी है। बीजेपी नहीं चाहती कि वो चुनाव करवाए। लेकिन महेंद्र जी, पिछली बार आप लोग रात 8 बजे तक बैठे थे, बीजेपी के आने का इंतजार कर रहे थे और आज आप लोग भी सदन स्थगित होते, आप लोग भी बाहर निकल के, क्या लगा वोटिंग हो पाएगी कि नहीं? जो हालात बीजेपी ने इस समय दिल्ली के अंदर किए हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये
5 साल भी ये चुनाव करवाएं, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी औकात नहीं है, क्योंकि जनता ने इनको नकारा हुआ है। दिल्ली की जनता साफ साफ देख रही है कि यहाँ पर इनके बस की बात नहीं है एमसीडी चलाने की। प्रवीण देशमुख जी ये कह रहे हैं कि 5 साल तक बीजेपी नहीं चाहती है चुनाव हो, क्या एमसीडी बिना मेयर के चलती रहेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को यही डर है कि अगर आम आदमी पार्टी का मेयर आ गया तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में जो भ्रष्टाचार का पहाड़ जो किया है पूरे दिल्ली को जिस तरह बर्बाद किया, इनकी फाइल चालू हो जाएगी और आधे भारतीय जनता पार्टी के आधे नेता वो जेल के अंदर। मेयर चुनाव को लेकर हिंदी खबर ने दुर्गेश पाठक से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। एमसीडी सदन की कार्रवाई शुरू हुई लेकिन हंगामा भी हुआ, अंततः मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। बात करेंगे आम आदमी पार्टी से एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक हमारे साथ है। दुर्गेश जी, अब किस तरीके से आप लोग देखेंगे, क्योंकि सुबह ही आप लोगों ने इस बात को स्पष्ट किया था कि शायद बीजेपी हंगामा करे और चुनाव ना होने दे। कोर्ट जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से यही आग्रह करेंगे कि आप अपनी मॉनिटरिंग के अंदर ये सारी प्रोसीडिंग कराएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो नहीं लग रहा है कि कुछ भी होने देगी। तो कोर्ट कब जा रहे हैं आप लोगों को, कब की तारीख मिलेगी और कैसे अब मेयर का चुनाव? हमारे वकील मोशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे आज ही मेंशन कर दें। और आज लोगों को पूरी उम्मीदें थी कि चुनाव हो जाएगा, लेकिन बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी को डर है। अखिलेश त्रिपाठी, संजीव झा के नाम को लेकर लगातार वहां पे बातें की गई। देखिए, कुछ भी आप कह सकते हो। मनोज तिवारी क्यों नहीं आया हाउस में? रमेश बिदुड़ी क्यों नहीं आया हाउस में? हंसराज हंस क्यों नहीं आया हाउस में? गौतम गंभीर क्यों नहीं आए? यहाँ तो एक एक वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं आए? 4 वोट क्यों नहीं आए? 4 वोट क्यों नहीं आए? इनको पता था, उन्होंने रात में ही बात कर ली थी कि जाके हंगामा करना है, कोई बात नहीं, तुम टीवी कमेंट्री कर लो, एक गाना गा लेगा, एक कुछ और कर लेगा, पैसा कमाते रहो अपना। लेकिन दुर्गेश जी, ऐसे में एमसीडी के काम नहीं हो पा रहे हैं, दिल्ली को उनका मेयर नहीं मिल पा रहा, जिसके विश्वास पे उन्होंने अपना मतदान किया था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक, जिनका साफ तौर पर कहना है अब हम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सदन में तो मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा। अब कोर्ट से उम्मीद है कोर्ट ही दिल्ली की जनता को उनका मेयर देगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। हिंदी खबर से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने कहा कि जिन भ्रष्टाचार और जिन आरोपों को लेकर के बीजेपी मुझे सदन से बाहर निकाल रही थी, वे आरोप तो 1.5 महीने पहले ही खत्म हो चुके हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। बात करेंगे आम आदमी पार्टी से विधायक अखिलेश त्रिपाठी जी हमारे साथ। अखिलेश जी, तारीख मिली, तैयारी हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन हंगामे के साथ सदन फिर से स्थगित हो गया, क्या कहेंगे आप? ये तो आप मीडिया के साथीगण सब लोग वहाँ थे हाउस में, आपने देखा और दिखाया पूरे दिल्ली के लोगों को कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन में आते ही बहाना ढूंढने लगे, नारेबाजी करने लगे, ये प्रयास करते रहे कि किसी तरीके से सदन स्थगित हो जाए, मेयर का चुनाव ना हो, दिल्ली के लोगों का साफ सफाई का और दिल्ली नगर निगम का काम ना हो पाए। तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही हो गया है कि दिल्ली के काम को रोको, एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली सरकार का काम रोको। जी, हंगामे के साथ साथ 2 नाम बहुत गूंजे प्रोटेम स्पीकर के मुंह से, संजीव झा और अखिलेश त्रिपाठी, क्या वजह रही इन दोनों नामों के गूंजने की? अब देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन के पीठ पर बैठ करके संवैधानिक पद पर और झूठ बोल रही हो। एक ऐसा केस वो कह रही हैं कि करप्शन का चार्ज है, एक ऐसा केस जिसमें हम कुछ मदद करने गए थे, एक अपहरण हुआ था बच्चे का, और उस केस में उनके पुलिस ने ही आरोप लगा दिया कि हम उनको इंटरप्ट कर रहे हैं, उनके काम को रोक रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। एक केस हुआ 3 महीने पहले, 1.5 महीने पहले सजा हुई और उस सजा को माननीय न्यायालय ने रोक भी दिया है, वो सजा लागू नहीं है अभी। अब कौन इनको बुद्धि दे रहा है, कौन इनको बता रहा है? अब ऐसे झूठे आरोप लगा करके कहीं ना कहीं हम लोगों के भी चरित्र को हनन करने की कोशिश की है। बहुत दुख हुआ है, मैं इसकी मीनाक्षी लेखी जो कि बीजेपी से मंत्री और सांसद, उन्होंने भी बोला है कि इनके जो विधायक हैं उन पे इस तरीके के आरोप हैं, वो सदन में क्यों रहते, क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहती नहीं कि मेयर का चुनाव हो। हम निंदा करते हैं ऐसे सभी आरोपों का, और आपको पता है आप ही लोगों ने छापा
कि आज के 4 दिन पहले माननीय न्यायालय ने उस आदेश को सस्पेंड कर दिया है। तो कोई चार्ज है ही नहीं है अभी। न्यायालय जब तय करेगा तब आएगा सामने। भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई है। दिल्ली के लोगों को मेयर नहीं देना चाहती है, दिल्ली के लोगों का काम रोकना चाहती है। अब दिल्ली के लोग इनको माफ़ नहीं करने वाले हैं। ये कितना भी कर लें, ये हंगामा करके आप दिल्ली का चुनाव नहीं रोक पाएंगे। हम जो भी दरवाजे हैं संभव जो तरीका है उसको अपना करके दिल्ली के लोगों को मेयर देंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से विधायक अखिलेश त्रिपाठी से। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन रोक नहीं पाएगी। अब हम अदालत के दरवाजे के माध्यम से दिल्ली को मेयर दिलाएंगे। और मेयरों पर जो आरोप लगाए गए वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, क्योंकि न्यायालय ने भी इसकी सजा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। आलिम मोहम्मद इकबाल ने कहा कि अब हम कोर्ट में जाएंगे, हमें पीठासीन अधिकारी पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुनिए। एमसीडी सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है, लेकिन अभी भी दिल्ली की जनता को उनका मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मिला है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के डिप्टी मेयर कैंडिडेट आलिम इकबाल जी हमारे साथ हैं। आली जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि तीसरा सेक्शन बुलाया गया, ऐसे में लोगों को उम्मीद थी, लेकिन सुबह से जो सियासत हो रही थी, हंगामे की भी उम्मीद थी, हंगामे की उम्मीद पूरी हुई है लेकिन वोटिंग की नहीं। देखिए, आप भी आज सदन में थी और मीडिया पूरा पब्लिक गैलरी में रहता है और वहाँ पे देखता है, और आपने देखा है कि कौन बदमाशी कर रहा था, कौन हल्ला गुल्ला कर रहा था और किसकी मंशा थी कि वो चुनाव नहीं चाहते। 11 बजे का एजेंडा में टाइम था, पीठासीन अधिकारी 11:15 बजे आते हैं, 45 मिनट लेट पहले सदन चलता है और उसके बाद आके सबसे पहले तानाशाह की तरह ऐलान किया जाता है कि एल्डरमैन को वोटिंग राइट दिया गया है। अब मुझे ये बताइए कि जो हाईकोर्ट की डबल बेंच जो साफ तौर पे वो एक्ट कहता है कि एल्डरमैन को वोटिंग राइट हाउस में नहीं है, जोन के अंदर है, और आप आके ऐलान करते हैं। उसके बाद दूसरा तानाशाही ऐलान ये किया जाता है कि तीनों चुनाव एक साथ किए जाएंगे, जो कि अब तक के इतिहास में आज तक कभी इतिहास में एमसीडी के इतिहास में कभी हुआ नहीं। पहले मैं भी 10 साल से सदन का सदस्य हूं और तीसरा टर्म मेरा है ये। हमेशा ये होता था कि पहले मेयर का चुनाव, फिर डिप्टी मेयर का चुनाव, फिर उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स का चुनाव। और आज साफ तौर पे कहा गया है कि तीनों चुनाव एक साथ होंगे, एल्डरमैन इनको वोट करेंगे, राज्यसभा के मेंबर वोट नहीं करेंगे, एमएलए के जो नॉमिनेटेड एमएलएज हैं वो इनको वोट नहीं करेंगे। मगर आपके एल्डरमैन, जो लाडले एल्डरमैन है, जिसके भरोसे आप चल रहे हैं कि इस 15 साल के काबिज है, वो एल्डरमैन आके इनके लिए एक हुकुम मेरे आका और यहाँ पर आके इनको मेयर की कुर्सी पे बिठा देंगे। मगर मैं पूरी जिम्मेदारी और गारंटी के साथ कहता हूं कि दिल्ली की जनता संविधान पर भरोसा करती है। आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद, विधायक और सांसद संविधान पर भरोसा करता है। आपका अपना जाति संविधान होगा, मगर आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी क्या करेगी, क्योंकि 3 सेक्शन हो गए लेकिन मेयर नहीं मिल पाए। अब आम आदमी पार्टी कहां जाएगी और कैसे दिल्ली की जनता को मेयर मिलेगा? देखिए, हमें पीठासीन अधिकारी पर भरोसा नहीं है, 1% भी भरोसा नहीं है। हमें इनकी नीतियों पे भरोसा नहीं है। हम कोर्ट का दरवाजा जो खटखटाएंगे, जो इससे पहले हमने खटखटाया था, जिसमें 3 तारीख को ये कहा गया था कि इन्होंने इसीलिए 6 तारीख का चुनाव इसलिए करा गया कि एमसीडी याचिका वापस की जाए, और एमसीडी का लॉयर जाके ये कहा गए कि भाई 6 तारीख को चुनाव हो रहा है, तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि 6 तारीख के चुनाव को देखते हैं, उसमें क्या तय होता है। अब क्या करेंगे आप? हम कोर्ट से गुहार करेंगे इसी मुद्दे पर कि हमें ना पीठासीन अधिकारी पे भरोसा है, ना इनकी नीतियों पे भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब इसको पर्सनली वॉच करके और एमसीडी एक्ट के द्वारा, यानी अब तक के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो सारी चीजें इस बार के एमसीडी के सदन में देखने को मिली। क्या कोर्ट ही अब दिल्ली की जनता के मेयर और डिप्टी मेयर का चयन करेगा? बिल्कुल करेगा। जब जब जो कानून को तोड़ेगा, जब जब आम आदमी पार्टी का एक एक सदस्य, एक एक कार्यकर्ता कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कानून को तोड़ने वाले यहाँ बैठे हैं, मगर कानून को बनाने वाले, कानून की हिफाजत करने वाले वहां बैठे हैं। क्या लग रहा है, कोर्ट मेयर का चयन करेगी या फिर से एमसीडी सदन के लिए उसको भेज देगी? नहीं, कोर्ट करेगी और कोर्ट अपनी निगरानी में करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी के डिप्टी मेयर कैंडिडेट आलिम मोहम्मद इकबाल से। इनका साफ तौर पर कहना है कोर्ट पर हमें भरोसा है, ना कि पीठासीन अधिकारी पर हमें भरोसा है। अब कोर्ट ही दिल्ली की जनता को मेयर भी दिलाएगी, क्योंकि कोर्ट सर्वोच्च अदालत है। लेकिन देखना होगा कि कोर्ट में याचिका दाखिल करने के साथ क्या दिल्ली के एमसीडी मेयर को लेकर सियासत खत्म होती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। आपके मेयर उम्मीदवार शैली ओबरॉय से हिंदी खबर ने खास बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि अब हम कोर्ट में जाएंगे, हमें पीठासीन अधिकारी पर भरोसा नहीं है। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुनिए।
दिल्ली की जनता को मेयर नहीं मिल पा रहा है। हालांकि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुए 2 महीने के लगभग का समय बीत चुका है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबराय हमारे साथ है। शैली जी, जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी कि आज तीसरा फेस है, ऐसे में वोटिंग हो जाएगी, चीजें पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई और ठीक भी नहीं, वोटिंग भी नहीं हो पाई, क्या कहेंगे? जी देखिए, आम आदमी पार्टी तो हमेशा से चाह रही है कि वोटिंग हो और दिल्ली को मेयर मिले। जो दिल्ली की जनता ने जो सपना देखा है एक साफ सुथरी दिल्ली का, वो सपना पूरा हो। बट हर बार भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा है कि जो चुनाव है मेयर के, डिप्टी मेयर के, स्टैंडिंग कमेटी को, इसको पोस्टपोन किया है। तो आज भी कुछ वैसा ही हुआ। सदन शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसमें झूठे एलिगेशंस लगाए गए। वो एक पूरी भूमिका क्रिएट की गई कि आज वाले जो चुनाव हैं उनको स्थगित किया जाए। आते ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, जो पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा जी ने, उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले ये बोल दिया कि जो तीनों चुनाव हैं वो इकट्ठे होंगे, मेयर का, डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी का, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमेशा से मेयर का चुनाव पहले होता है और इस बार जो सदन में हुआ वो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। मनोनीत पार्षदों को शपथ, जी, विपक्ष के लोगों को जिनको बहुमत कम मिला उनका प्रोटेम स्पीकर, ये चीजें कभी इतिहास में हुई नहीं थी। पहले दिन से ही जो अब तक सदन में तीनों टाइम हुआ है वो संविधान के खिलाफ हुआ है, वो डीएमसी एक्ट के खिलाफ हुआ है। अब सत्ता में हम लोग जीते हैं तब भी वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो आज भी जो हुआ वो बहुत शर्मनाक हुआ और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं उसको बोलूँ। लेकिन शैली, अब कैसे देखा जाएगा? अब आप लोग कहाँ जाएंगे, किस तरीके से करेंगे? क्योंकि सारी चीज़ों को मानने के बाद, तीसरी बार सदन बुलाने के बाद चुनाव नहीं हो पाया। अब आम आदमी पार्टी क्या कोई और रुख अपनाएगी? जी, इस बार हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं और इस बार जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम अपने संविधान की रक्षा के लिए, डीएमसी एक्ट की रक्षा के लिए और दिल्ली की जनता ने जो हमारे को मैंडेट दिया है उसके लिए हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर इस बार न्याय की मांग करने वाले। इसके पहले भी आपने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उसके बाद अब फिर से दोबारा वहाँ पर हमने अपनी याचिका वापस कर ले ली थी जब हमारे को आज की तारीख दी गई थी चुनाव के लिए। बट आज भी जो हुआ, अब उसको मद्देनजर देखते हुए हम लोग दोबारा से कोर्ट का, क्या लग रहा, अब मेयर का चुनाव कोर्ट कराएगा? जी, उनके अकॉर्डिंगली होगा और उनके पूरे सुपरविजन में ही होगा अब चुनाव। कब तक दिल्ली को मेयर मिल पाएगा? क्योंकि काफी समय से दिल्ली की जनता को इंतजार है, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल बिल्कुल समाप्त होने पर आ चुका है। यानी एमसीडी के कार्यकाल अगर आम आदमी पार्टी की जीत को देखें तो 4 साल का ही बचने वाला है। जी देखिए, आप दिल्ली की जनता से जाकर बात करिए। दिल्ली की जनता तो इंतजार कर रही है कि आम आदमी पार्टी का मेयर आए और जो काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल से नहीं करे हैं वो आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स, आम आदमी पार्टी का मेयर, वो सब पॉलिसीज बनाए और आकर दिल्ली को एक सुंदर रूप। कब सुप्रीम कोर्ट आप लोग जा रही हो, कब से पूरी कार्रवाई को शुरू कर दिया? जी, हो सकता है आज से ही हमारी वो सारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबराय से। इनका साफ तौर पर कहना है कि अब हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उम्मीद है कि अब शायद कोर्ट से ही दिल्ली की जनता को उनका मेयर मिले। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।